नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए इस कहानी का पिछला पार्ट चैनल पे जाकर जरूर देखें। ये सब प्यार की कहानियां ये हमारी इमेजिनरी दुनिया है जो हमने क्रिएट की है। ये लव स्टोरीज, सीरियल्स एंड मूवीज देखकर असल जिंदगी में ये सब नहीं होता। मधुराज ने मधु से कहा, नहीं, ये सब असल जिंदगी में भी होता है। तुम्हें जब किसी से प्यार होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। मधु ने कहा, हम प्लीज ये टॉपिक क्लोज करते हैं ना। मधु, खाना ठंडा हो रहा है। नाराज ने अपनी नजरें मधु से छुपाते हुए कहा, लेकिन शायद मधु समझ गई थी कि कुछ तो बात है। मधु ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन टेस्ट में भी तो अच्छा होना चाहिए ना। राज ने मधु की इस बात पर बस एक स्माइल दे दी। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन मैंने क्या गलत कहा? राज का मूड सच में ऑफ हुआ है, मधु ने मन में ही सोचा। राज, देखो, वैसे भी आज रात तक तो कोई भी आने वाला नहीं है। घर में बैठे बैठे हम दोनों बोर हो जाएंगे ना, तो क्यों ना तुम मुझे शाम को बनारस देखने के लिए। राज ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, तभी मधु की बात को काट कर राज बोला, तुम्हें बनारस देखने जाना है शाम को? मैं हूं ना, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। रात में डिनर भी बाहर ही करेंगे। राज खुश होकर झट से बोल पड़ा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जैसा तुम कहो। मधु ने भी राज से कहा। थैंक गॉड, इसका मूड तो ठीक हुआ। इसके चेहरे पर स्माइल तो आई। मधु ने मन में सोचा, अब चलो खाना खा के बताओ कि कैसा बना है। आई एम श्योर कि लाजवाब ही हुआ होगा। आखिरकार बनाया किसने है? द आकाश व्यास, सॉरी, द मास्टर शेफ राज व्यास। राज ने एक्टिंग करते हुए कहा, ठीक है, मैं टेस्ट करके देखती हूँ, कहकर मधु ने एक निवाला लिया। अरे वाह, बहुत टेस्टी बना है खाना, इट्स अमेजिंग। तुम भी खाओ ना, तुम क्यों नहीं खा रहे? मधु ने राज के थाली की और इशारा करते हुए कहा, अरे हाँ, खाता हूँ ना, वो मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है ना, तो जब तक तुम नहीं खाती मैं कैसे खा सकता हूँ? राज ने कहा, तुम्हारे और क्या क्या अपने अपने लॉजिक है? मतलब इसमें भी कुछ लॉजिक है भला? कुछ भी लॉजिक होते हैं तुम्हारे। चलो खा लो अब चुपचाप, मधु ने राज से कहा। राज ने एक निवाला खाया। मधु, तुम कैसे खा रही हो ये खाना? इसमें तो टेस्ट ही नहीं है, राज ने मुंह बनाते हुए कहा। वहीं मधु इस सब से परे अपना खाना खाने में बिजी थी। राज ने मधु से फिर से पूछा, मधु, आई एम सॉरी, खाना अच्छा नहीं बनाना। राज ने उदास होते हुए कहा। किसने कहा? मैंने बताया ना कि अच्छा बना है। मधु ने राज की ओर देखते हुए कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मुझे बुरा ना लगे। मुझे बताना चाहिए था ना कि खाना अच्छा नहीं बना है, राज ने कहा। ठीक है, इट्स ओके, होता है ऐसे कभी कभी। और तुमने तो आज पहली बार की किचन में कदम रखा था, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, तुमने ये प्यार से बनाया है ना मेरे लिए। मधु ने राज की आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, लेकिन? मधु ने राज की बात को काटते हुए कहा, अब बस लेकिन वकिन कुछ नहीं, चुपचाप खाना खाओ, फिर हमें शाम को बनारस देखने भी तो जाना है ना। और हाँ, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें जो कुछ भी कॉल्स एंड मेल करने हैं ना, वो अभी करो। अगर शाम को बनारस देखने के वक्त तुमने एक भी कॉल अटेंड किया ना तो देख लेना, फिर बता रही हूँ। और हाँ, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ होना चाहिए, मधु ने राज से कहा। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखूंगा। तुम जाओ अब, रेस्ट करो अपने रूम में जाके, मैं भी कुछ इम्पोर्टेंट कॉल्स करता हूँ, राज ने कहा। ओके, मैं अपने रूम में हूँ, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। ये बोलकर मधु वहां से अपनी रूम की ओर चली गई। राज जाती हुई मधु को देखकर सोचता है, तुम्हारा ये यूं मुझ पर हक जताना अच्छा लगता है। राज ने मन में ही कहा और मुस्कुराने लगा।
कुछ देर बाद मधु की नींद खुली और वो रूम में बाहर आई। उसने ऊपर से ही देखा कि राज लैपटॉप पर काम करते करते ही सो गया है। सोते हुए राज इतना क्यूट और मासूम लग रहा था कि मधु खुद को रोक नहीं पाई। अब इस बार मधु के कदम राज की ओर बढ़ रहे थे। मैं इसको उठा दूं क्या? हमें जाना भी तो है और रेडी भी तो होना है। नहीं रहने देती हूँ, वैसे भी बेचारा बहुत थक गया होगा। पहले मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद राज को उठाती हूँ, मधु ने अपने आप से ही कहा। मधु ने राज का हाथ लैपटॉप पर से धीरे से हटाया, लैपटॉप अपने हाथों में उठाया और बंद करके साइड टेबल पर रख दिया। मधु ने लैपटॉप उठाते वक्त रियलाइज किया कि हॉल में एसी चालू होने के वजह से बहुत ही ठंड है और उस वजह से मधु को राज का हाथ भी बहुत ठंडा लग रहा था। मधु अपने रूम में गई और नीचे आकर राज को कंबल ओढ़ाकर फिर से रूम में तैयार होने के लिए चली गई। मधु अपने रूम में गई और नीचे आकर राज को कंबल ओढ़ाकर फिर से अपने रूम में तैयार होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद राज की आंख खुली। शायद मैं काम करते करते ही सो गया। और ये कंबल? राज ने उठते हुए कहा। ओ तो मधु यहाँ आई थी। और ये कंबल? इसमें से तो लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही है। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा कि मधु मेरे बाहों में। उफ, ये मेरे ख्वाब। राज ने मुस्कुराते हुए अपने आप से ही कहा और अपने रूम में जाकर तैयार होने लगा। कपड़े चेंज करने के बाद मधु ने दरवाजा खोला और वो तैयार होने लगी। उसके हाथ में आई हुई चोट के कारण मधु को बाल बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। मधु के कमरे के बाहर खड़ा आकाश ये सब देख रहा था। मधु, मैं अंदर आ सकता हूँ? राज ने दरवाजा नॉक करते हुए मधु से पूछा। हाँ, आओ ना, मधु ने भी जवाब दिया। तुम कब उठे? मैंने सोचा कि पहले मैं रेडी हो जाऊं, उसके बाद तुम्हें उठाऊंगी, मधु ने राज से कहा। हाँ, वो मेरी नींद गर्मी की वजह से खुल गई थी। मुझे ठंड में सोने की आदत है ना, राज ने कहा। पर हॉल में ऑलरेडी इतनी ठंड थी और एसी भी ऑन था, इसलिए मैंने तुम्हें कंबल ओढ़ा दिया। सॉरी, मुझे पता नहीं था, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हुई, मधु ने राज को कहा। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? और वैसे भी ये अच्छी हैबिट नहीं है। ज्यादा ठंड में सोना अच्छा नहीं है ना, लेकिन ये आदत है कि छूटने का नाम ही नहीं लेती, राज ने मधु से कहा। एक काम करो, अब तुम आई हो ना, तुम मेरी मदद कर दो ये आदत छुड़ाने में, राज ने सोचते हुए मधु से कहा। अच्छा, वो कैसे? मधु ने पूछा। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मैं बाहर से देख रहा था, तुम्हें बाल बनाने में दिक्कत हो रही है ना, राज ने पूछा। हाँ, वो हाथ में दर्द है, इसलिए, मधु ने कहा। इफ यू डोंट माइंड, मैं हेल्प करूँ तुम्हारी? राज ने मधु से पूछा। तुम क्या हेल्प करोगे मेरी? मधु ने पूछा। मैं तुम्हें बाल बनाकर दे सकता हूँ और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, पक्का? मुझे बाल बनाने सच में आते हैं, राज ने कहा। ठीक है फिर, मधु ने कहा। राज ने मधु को आईने के सामने जो कुर्सी थी उस पर बिठाया और उसके बाल अपने हाथों में लेकर कंघी से बाल बनाने लगा। राज की नजरें मधु के बालों पर थी तो मधु की नजरें राज पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। रुको, मैं अभी आया कहकर राज मधु के रूम में से चला जाता है। अरे वाह, ओपन हेयर ब्रेड कितना अच्छा लग रहा है, मधु ने आईने में देखते हुए कहा। कहा था ना मैंने कि मुझे आते हैं बाल बनाना, राज ने कमरे में आते हुए मधु से कहा। ये क्या? मधु ने पूछा। अरे दीदी के रूम में गया था, ये सब मेकअप और हेयर स्टाइल वाले चीजें उसके रूम में इतनी पड़ी हुए हैं ना कि एक पूरा मेकअप शॉप बन सकता है, राज ने मधु के बालों को कर्ल करते हुए मधु से कहा। राज के इस बात पर मधु हंस दी। वैसे तुमने ये सब सीखा कहाँ से? मधु ने सवाल करते हुए कहा। बचपन की प्रैक्टिस है दीदी, पर एक एक्सपेरिमेंट करता था मैं, तो प्रैक्टिस करते करते परफेक्शन आ गया। अच्छा, तो अब तुम रेडी होना चले? राज ने मधु से पूछा। हाँ चलते हैं,
लेकिन उससे पहले हम कॉल करके बताते हैं ना सबको कि हम बनारस देखने जा रहे हैं, वरना सब लोग चिंता करेंगे, मधु ने कहा। मैंने सबको बता दिया है, डोंट वरी, अब चले, राज ने कहा। हाँ चलो। राज ने कार निकाली। मधु ने कार में बैठते हुए कहा, तुम्हारे पास बाइक नहीं है ना? लेकिन वो मानव लेके गया है, बाकी सब हम कार ही यूज करते हैं, क्यों तुम्हें बाइक से जाना है क्या? राज ने सॉफ्ट टोन में मधु से पूछा। नहीं, वैसी बात नहीं है, तुम चलो। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? मधु ने राज से पूछा। हम बनारस का बाजार देखने जा रहे हैं, उसके बाद घाट देखेंगे, फिर डिनर करके घर आएंगे। राज ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए मधु से कहा। अभी भी गॉगल लगाया है? किसी को इम्प्रेस करने का इरादा है क्या? मधु ने राज से पूछा। राज मधु के इस बात पर बस हंस दिया। रेडियो ऑन करूं? राज ने पूछा। हाँ कर दो, मधु ने भी जवाब देते हुए कहा। रेडियो पर इंग्लिश गाना बजने लगा। मधु ने गाना चेंज किया। अरे ये क्या, क्यों चेंज किया? गाना अच्छा तो था, राज ने कहा। नहीं, मुझे इंग्लिश सॉन्ग्स पसंद नहीं है। रेडियो पर अब ये गाना बजने लगा। दिल के डाली पे कलियां से खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। एक दिन इस तरह होश खो जाएंगे, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे। मैंने सोचा ना था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हसीन, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन। मैंने सोचा ना था। ये गाना सुनते हुए मधु के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तुम्हें लव स्टोरीज के तरह लव सॉन्ग्स भी पसंद है? राज ने मधु से पूछा। हाँ पसंद है, यू नो वॉट, मुझे ना एवरग्रीन सॉन्ग ज्यादा पसंद है, मधु ने कहा। अच्छा ऐसा क्यों? राज ने भी सवाल करते हुए कहा। पुराने गानों में मीनिंग एंड फीलिंग दोनों होती है, और वैसे भी ओल्ड इज गोल्ड, मधु ने कहा। हाँ वो तो है, राज ने स्माइल करते हुए कहा। आगे कुछ देर बाद सिग्नल पर कार रुक जाती है। तभी एक कार जो कि राज की कार के बिल्कुल साइड में थी, राज की नजर उस पर जाती है। ये कार, ये तो वही है जो हम घर से निकलते वक्त हमारे पीछे थी। क्या ये हमारा पीछा कर रहा है? लेकिन क्यों? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।